या डिलीट करना राष्ट्रीय कर्तव्य का भी हिस्सा हो गया। तभी तो मंत्री जी ने लास्ट में अपने ट्वीट के जय हिंद कहा। अब आप ये ना पूछें कि भारत माता की जय क्यों ना कहा। हो सकता है कि उनके अगले ट्वीट में भारत माता की जय का उद्घोष भी हो। जरा सब्र कीजिए, बात बात में अधीर होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भी हम भी आए दिन किसी न किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं, डिलीट कर देते हैं, लेकिन अब से डिलीट करने के बाद लास्ट में जय हिंद या भारत माता की जय बोलना ना भूलें। भारत एक भावना प्रधान देश है, समझिए इस बात। ब्लॉक और डिलीट किसी भी स्मार्टफोन के गरीब यूजर के ये दो हथियार और अधिकार। इसके जरिए आप फोन के स्पेस में अपनी सीमा तय करते हैं कि आपका पर्सनल स्पेस क्या है, नेशनल स्पेस क्या है। करते हैं तो एक सीमा का भी निर्माण करते हैं। उस वक्त आप यूजर या कंज्यूमर, ग्राहक नहीं रह जाते। तब आप एक राष्ट्रवादी बन जाते हैं। डिलीट करना सिर्फ एक यूजर का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, एक नागरिक का प्रतिकार भी हो सकता है। जिस तरह संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में डिलीट लिखा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति एक सीन और एक शब्द की अभिव्यक्ति भी है। अटैक की जगह डिलीट, 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 डिलीट हमारा नया कदम ताल है। मार्च ऑन। डिलीट करना हमारी राजनीति का हिस्सा पहले से रहा। ईस्वी सन 2014 के बाद से ही इसकी बुनियाद पड़ गई। आमिर खान के बयान को लेकर लोगों ने स्नैपडील के ऐप को डिलीट कर दिया। बीच बीच में न्यूज़ चैनलों के ऐप को डिलीट करते रहे। पहले बीजेपी के समर्थकों ने इसका इस्तेमाल किया, फिर विरोधियों ने। लेकिन यहाँ तक डिलीट एक पॉलिटिकल एक्ट था, संबित पात्रा के इस ट्वीट से अब नेशनलिस्ट एक्ट हो गया है। डिलीट युद्ध घोष के हुंकारों में शामिल हो गया है। जंग का एक नया ऐलान है डिलीट। गूगल की दुनिया का नया बिगुल। गूगल में बड़ी ऊ वाला गुल है तो बिगुल में छोटी ऊ वाली गुल। मजाक उड़ाने वाले तो कहते ही रहेंगे कि चीन ने हमारी जमीन दखल कर ली और हम घर बैठकर मोबाइल फोन पे ऐप डिलीट करें। लेकिन गंभीरता से सोचें, कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि कम से कम हम ऐप ही डिलीट करें। और क्या इस बात की गारंटी है कि ये किसी नए कदम की शुरुआत नहीं है? हो सकती है चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्तों के खराब होने की शुरुआत, जिसकी कामना देश में कई लोग कर रहे हैं राष्ट्रवादी भावनाओं के तहत, इसकी भी तो हो सकती है। और अगर इसका कुछ असर ना हुआ होता तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इतनी जल्दी कैसे बोल जाते कि हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान रखना चाहिए, उनके अधिकार का। ये सुनिए और ये भी समझिए कि भारत को क्या अब ये कहने का मौका मिल गया है कि जिस तरह से आप निवेशकों के अधिकार की रक्षा मांग रहे हैं, उसी तरह से क्या आप किसी नेशन के अधिकार की बात करना नहीं चाहेंगे? 中国政府一贯要求中国企业在遵守国际规则和当地法律法规的基础上开展对外合作。印度政府有责任根据市场原则维护包括中国企业在内的国际投资者的合法权益。 चीन की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल ऐप कंपनी हो या टेक्नोलॉजी कंपनी हो, जैसे हुआई है, ये सभी कंपनियां कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आती हैं और कानून में लिखा गया है कि सभी कंपनियों को कम्युनिस्ट पार्टी के आदेश मानने चाहिए। तो ये जो चीनी कंपनियां हैं, एक तरह से चाइनीज स्टेट का एक एक्सटेंशन है। दूसरे देशों के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज खड़ा करते हैं ये इस तरह की कंपनियां। इंडिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जो सरकार ने डिसीजन लिया बैन करने का,
ये काफी लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन था। यही नहीं, टिकटॉक कंपनी ने भी अपनी तरफ से एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा है कि निखिल गांधी ने ये बयान जारी किया है कि भारत सरकार ने 59 ऐप पर अंतरिम रोक लगाने का जो ऑर्डर जारी किया है, हम उसका अनुपालन करने की प्रक्रिया में हैं। हमें सरकार की ओर से इस मामले से संबंधित प्रतिनिधियों द्वारा सफाई पेश करने का निमंत्रण दिया गया है। टिकटॉक भारतीय कानून के डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा नियमों का पालन करता है और आगे भी करता रहेगा। टिकटॉक ने अपने भारतीय यूज़र से जुड़ी जानकारियों को किसी विदेशी सरकार के साथ कभी साझा नहीं किया है और चीन भी इनमें शामिल है। टिकटॉक आगे भी ऐसा कभी नहीं करेगा। हमारे लिए हमारे यूज़र की निजता और गरिमा सबसे अहम है। अब जाने भी दीजिए, सीमा पर चीन हमारी संप्रभुता और अखंडता से खिलवाड़ कर रहा है। इसे लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, मगर चीन के ऐप को लेकर तुरंत आ गया जैसे ये कोई बहुत बड़ी घटना है भी। टिकटॉक हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला कर रहा है या ये चीनी ऐप या लोगों के डेटा चुरा रहे हैं, ये कब पता चला? ये पहले क्यों नहीं पता चला? 17 मार्च तक क्यों नहीं पता चला, जब देश के गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ये ऐप बैन नहीं किया जाएगा, जबकि बीजेपी के ही सांसद ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या सरकार इसके बैन करने पर कोई विचार कर रही? प्रधानमंत्री ने अभी तक आधिकारिक रूप से इतना ही कहा है कि चीन ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया। अगर चीन ने सीमा पर अतिक्रमण किया है तो सीधे सीधे ये बात कहनी चाहिए कि चूंकि उसने हमारी